शीला स्विट्जरलैंड में जर्मनी के बॉर्डर पर मेस्पराच में रहती हैं। इनका घर पहाड़ी पर है। सामने वादी में अंगूरों के बाग और वाइनरीज हैं। वो घर सड़क का आखिरी मकान है। शीला ने बाहर आकर हमारा इस्तकबाल किया। मैं इनका पहला पाकिस्तानी मेहमान था। इनकी उम्र 75 साल हो चुकी है। ये अलील भी हैं और नहीफ भी। शीला ने बताया, अमेरिका का आश्रम उजड़ने के बाद हम सब दरबदर हो गए। मैं अपने अमेरिकन खाविंद सिल्वर मैन के साथ जर्मनी आ गई। वहाँ भी मुकदमे बन गए। सिल्वर मैन का इंतकाल हुआ तो मैंने गुरु के शागिर्द जॉन शेफलर से शादी कर ली। वो भी फौत हो गया। मुझे इस दौरान जेल हो गई। रिहाई के बाद मैंने ब्रिस्टल से शादी कर ली। वो स्विस था। मैं उसके साथ स्विट्जरलैंड आ गई। बदकिस्मती से ब्रिस्टल भी इंतकाल कर गया, जिसके बाद मैंने भारत, अमेरिका और यूरोप में सारे असासे बेचे और यहाँ 2 नर्सिंग होम्स बना लिए। और अब मैं उन बूढ़ों और मजदूरों की खिदमत करती हूँ जिन्हें उनके अपने भी छोड़ जाते हैं। शीला ने इसके बाद लतीफ भाई और मुझे अपने नर्सिंग होम का दौरा कराया। इसके 2 नर्सिंग होम्स में 27 मरीज हैं। तमाम मरीज ज़हनी अमराज का शिकार हैं और इन्हें अपनी सुध-बुध नहीं थी। शीला अपना नाम बदल कर माँ आनंद शीला रख चुकी हैं, लिहाजा ज्यादातर मरीज इन्हें माँ कहते हैं। वो एक ओपन डोर नर्सिंग होम था। मरीजों के बेड्स कॉरिडोर्स में लगे थे। कमरों के दरवाजे भी नहीं हैं ताकि मरीज एक दूसरे को देख सकें। शीला के पास 25 लोगों का स्टाफ है। किचन ओपन और बहुत खूबसूरत है। नर्सिंग होम से पूरी वादी नजर आती है। मरीज और स्टाफ टेरेस पर खाना खाते हैं, लॉन से फल भी तोड़ते हैं। इमारत की बैक साइड पर शीशे का टेरेस था। छत खुल जाती थी और बंद भी हो जाती थी। वहाँ लंबी डाइनिंग टेबल थी। शीला ने हमें उस पर बिठाया और खुद सामने बैठ गई। मैंने इनसे पूछा, क्या ये मरीज मुतशद्दिद हो जाते हैं? इनका जवाब था, हाँ कभी कभार, लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स का पैनल है। हम उन्हें कॉल कर लेते हैं या एम्बुलेंस में इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर देते हैं। मैंने पूछा, क्या ये यहाँ ठीक भी हो जाते हैं? इन्होंने हंसकर जवाब दिया, ये सब ठीक है। इंसान को बुनियादी तौर पर मोहब्बत चाहिए। मोहब्बत दुनिया का सबसे बड़ा इलाज है। हम इन लोगों को वो तवज्जो और मोहब्बत देते हैं जो इन्हें इनके अपनों से भी नहीं मिलती, लिहाजा ये लोग ठीक हो जाते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे, हमारे मरीज अपने घरों के बजाय यहाँ मरना पसंद करते हैं। मेरे ये स्पेशल मेहमान हाथों में हाथ रखकर चुपचाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। वो लम्हा मेरे लिए बहुत तकलीफ दे होता है, क्योंकि एक ऐसा जिंदा शख्स जिसके साथ हमने बरसों गुजारे हों, वो जब अपना हाथ हमारे हाथ में देकर कहता है, माँ मैं जा रहा हूँ, मेरा हाथ जोर से पकड़ लो, तो आप खुद सोचें आप पर क्या गुजरेगी। इनका कहना था, मैं मरते हुए लोगों का हाथ पकड़कर बैठ जाती हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस हाथ की गिरफ्त और हरारत मध्यम पड़ जाती है और इसके बाद उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। मैंने पूछा, नर्सिंग होम का आइडिया आपके जहन में कैसे आया? इनका जवाब था, मैं अपने वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकी थी। मेरे वालिदैन को आप जैसे लोगों यानी सहाफियों ने बड़ी तकलीफ दी। वो बेचारे मेरे बारे में पढ़ पढ़ और सुन सुनकर तकलीफ में रहे। चुनाचे मैंने अपनी बाकी जिंदगी उन लोगों के लिए वक्फ कर दी जिन्हें कोई समझने और देखने के लिए तैयार नहीं। मैंने पूछा, आपने ये काम कब शुरू किया? इनका जवाब था, मैंने 2000 के शुरू में अपने घर में 3 मरीजों के साथ ये शुरू किया। हुकूमत मुझे इजाजत नहीं दे रही थी। मुझे इजाजत के लिए अदालतों में धक्के खाना पड़े, लेकिन बहरहाल मैं कामयाब हो गई और अब हुकूमत हमें इमदाद भी देती है और हम पर फख्र भी करती है। मैंने पूछा, आपके साथ और कौन कौन है? इनका जवाब था, मैं और मेरी बहन ने अपनी जिंदगी इनके लिए वक्फ कर रखी है। मैंने पूछा, क्या आप इन लोगों का इलाज भी करते हैं? शीला के जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। इनका कहना था, मोहब्बत और एहसास से बड़ा कोई डॉक्टर, कोई दवा नहीं होती। ये लोग भी इंसान हैं, बस कुदरत ने इन्हें इम्तिहान बनाकर हमारे पास भिजवा दिया। इनके गिर्द मौजूद लोग जब इन्हें तवज्जो और मोहब्बत नहीं देते तो ये बीमार हो जाते हैं, लेकिन ये जब हमारे पास आते हैं तो हम इनका ख्याल रखते हैं और इनके हिस्से की मोहब्बत भी
इन्हें देते हैं और यूं ये ठीक हो जाते हैं। वो जब ये बता रही थी तो हमारी मेज पर बैठा बुजुर्ग उठ खड़ा हुआ। वो बाहर से चेरी तोड़कर लाया था। हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और वो मजे से चेरी खा रहा था। वो उठा तो उसका ट्राउजर जरा सा नीचे खिसक गया। शीला उसकी तरफ मुड़ी और जर्मन जबान में बड़े प्यार से कहा, अपना ट्राउजर ठीक कर लो। उसने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा और फौरन अपना पाजामा ऊपर खिसका लिया। मेरे सामने एक और बुजुर्ग बैठा था। उसके हाथों में रेशा था। वो खाना नहीं खा पा रहा था। शीला की एक वर्कर उसे बड़े प्यार से खाना खिला रही थी। उसके मुंह से लुआब गिर रहा था मगर वो उसके होंठ रुमाल से साफ करके उसे खिला रही थी। वो उससे बातें भी कर रही थी। मुझे वो मंजर बहुत अच्छा लगा। मैंने शीला से पूछा, क्या ये मरीज कभी अपने घर जाते हैं? इनका जवाब था, ये यहाँ ज्यादा मुतमईन है। ये घर जाने की जिद नहीं करते। इनके अजीज रिश्तेदार भी इन्हें हमारे हवाले करके मुतमईन हो जाते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते। मेरा दिल बोझल हो गया। शीला ने इसके बाद हमें पूरे सेंटर का विजिट कराया। वो ओपन डोर बिल्डिंग थी। मुख्तलिफ कमरे थे जिनमें मेडिकल बेड लगे थे। 2 बड़ी वार्ड्स थी लेकिन इनमें भी 2-4 से ज्यादा बेड नहीं थे। शीला का कमरा दूसरी मंजिल पर था। इनका कहना था, मेरा दरवाजा हर वक्त खुला रहता है। कोई भी मरीज किसी भी वक्त आकर मेरे साथ मुलाकात कर सकता है। शीला के कमरे की दीवारों पर इनकी ओशु के साथ तस्वीरें लगी थी। इनकी वालदा और वालिद की तस्वीरें भी पूरे घर की दीवारों पर थीं। इनके वालिद भी बालिश थे और शक्ल से गुरु लगते थे। शीला का कहना था ये भी स्वामी थे। मैंने इनसे पूछा, गुरु ने आखिर में आपको जिम्मेदार करार देकर फंसा दिया था। वो अगर चाहते तो आप जेल न जाती, लेकिन आप अभी तक उनसे अकीदत रखती हैं। इनका जवाब था, मुझे गुरु से मोहब्बत थी, मैं सिर्फ उनकी फैन नहीं थी। मैंने पूछा, आपको अपने माजी पर शर्मिंदगी है? शीला ने हंसकर जवाब दिया, माजी सिर्फ माजी होता है, वो गुजर गया। इंसान को इसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान को आगे बढ़ना चाहिए और मैं बहुत आगे आ गई हूँ। वो वक्त बहुत अच्छा था लेकिन वो गुजर गया। इसके बाद इससे भी अच्छा वक्त आया और इसके बाद मजीद अच्छा आएगा। मैं अपने माजी से बहुत आगे आ गई हूँ। मैंने पूछा, क्या आप मजहब पर यकीन रखती हैं? इनका सीधा साधा जवाब था, बिल्कुल नहीं, मैं अब किसी मजहब को नहीं मानती। हम इंसानों के दरमियान सिर्फ एक रिश्ता होना चाहिए और वो है मोहब्बत और खिदमत। शीला ने इसके बाद हमें बड़ा शानदार लंच कराया। वो खुद भी हमारे साथ सालमन फिश खा रही थी। इनकी असिस्टेंट मीर जाम भी हमारे साथ ही। ये ऑस्ट्रेलियन है और 24 साल से शीला के साथ काम कर रही है। लिखारी और फिलंथ्रोपिस्ट है। इसने बताया, मैं जवानी में शीला का मुकदमा देखने अदालत गई। इस खातून ने जिस बहादुरी से हर सवाल का जवाब दिया और अपनी हर गलती तस्लीम की और सजा के बाद जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया, इसने मेरा दिल मोह लिया। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं इसके साथ हूँ। मीरजाम ने सेंटर के बारे में भी बताया। खाना खाते खाते अचानक शीला की तबीयत खराब हो गई। इसने मुझसे माजरत की और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद इसकी दूसरी असिस्टेंट आई और उसने बताया, शीला का ब्लड प्रेशर अचानक ड्रॉप हो गया है। मैंने उसे लिटा दिया है, वो शायद अब बाहर ना आ सके। शीला के शेफ ने इस दौरान कॉफी के मग हमारे सामने रख दिए। हमने कॉफी पी, मीर जाम की गुफ्तगू एंजॉय की और वापसी की इजाजत तलब कर ली। हम वापस आ गए। आज इस मुलाकात को 20 दिन गुजर चुके हैं लेकिन जहन में आज भी इस मुलाकात का जायका मौजूद है। शीला क्या थी, वो क्या बनी और आज वो क्या है? ये अजीब दास्तान है। क्या ये एक बुरी औरत थी या फिर ये फरिश्ता है? इसका फैसला अल्लाह ताला करेगा। ताहम ये तय है, इस औरत ने जिंदगी अपनी शर्तों के मुताबिक गुजारी। इसने जिंदगी के किसी भी मरहले पर कंप्रोमाइज नहीं किया। इसकी उम्र इस वक्त 75 साल है और ये अब भी कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। और इसकी इस खूबी ने इसे माँ बना दिया, माँ आनंद शीला।